सुप्रभात। दासी कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक कहानी है। आज मैं आप लोगों को कहानी का उद्देश्य, शीर्षक की सार्थकता एवं कुछ शब्दों के अर्थ बताने जा रही हूँ। दासी कहानी के माध्यम से कहानीकार ने तत्कालीन समाज की समस्या को उद्घाटित करने का प्रयास किया है। कहानी में कहानीकार ने अपने चरित्रों के द्वारा तत्कालीन समाज में व्याप्त दास प्रथा अथवा गुलामी की समस्या को दिखाया है। इसके साथ ही कहानीकार ने कहानी की घटनाओं से पाठकों को दास प्रथा के वातावरण को अनुभूति कराने का प्रयास भी किया है, जिसमें कहानीकार को आशातीत सफलता भी प्राप्त हुई है। इस कहानी में पात्रों के मनोवैज्ञानिक चित्रों के माध्यम से उसकी मनोस्थिति को पाठक के समक्ष रखा है। बलराज की मानसिक स्थिति निराश और हताश प्रेमी की है, जिसके जीवन का कोई मोल नहीं है और वह आत्महत्या करना चाहता है। वहीं दूसरी ओर फिरोजा एक ऐसी गुलाम है जो गुलाम होते हुए भी जीवन के प्रति आशान्वित है। उसका यह विचार है कि जितनी देर हंसा जा सकता है उस समय को रोने में बिताना मूर्खता है। राजा तिलक की मनोस्थिति को ही देख ले, उनकी मनोवृत्तियों में भयानक हलचल है। वह यह भी सोचने लगता है कि जीवन कितना बनावटी और छल कपट से भरा है। छाती में ये हृदय है भी या नहीं, इसमें उन्हें संदेह सा लगने लगता है। इस प्रकार कहानीकार ने अपने पात्रों के माध्यम से केवल इतिहास व सामाजिक विसंगतियों को ही अपनी कहानी का उद्देश्य नहीं बनाया, बल्कि उसके साथ साथ मानव मन की संवेदनाओं को भी पाठक के समक्ष रखा है। प्रसाद जी की दासी कहानी भी एक भावना प्रधान कहानी है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने एक ऐतिहासिक आदर्शवाद को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इस कहानी में प्रसाद जी का उद्देश्य भारतीय इतिहास की गौरवमयी झांकी प्रस्तुत कर यह दिखाना है कि इतिहास में भी प्रेम के लिए कौन कौन से बलिदान किए गए हैं। अंत में फिरोजा का अहमद की समाधि की सेवा करना उसके अद्वितीय प्रेम का उदाहरण है। कहानी के द्वारा जयशंकर प्रसाद जी यह संदेश भी देना चाहते हैं कि जहां दास प्रथा व गुलामी जैसी समस्याएं थी, वहीं बलराज का फिरोजा के सम्मान की रक्षा करने की प्रतिज्ञा उस समाज में आशा की किरण थी, जो नारी के सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं थी। इस संदेश से यह स्पष्ट होता है कि भारत अस्थिर भले रहा हो, पर महान तब भी था। अंत में कहा जा सकता है कि दासी कहानी में प्रसाद जी का उद्देश्य बड़ा ही व्यापक है, जो सामाजिक विसंगतियों, ऐतिहासिक आदर्शों, मानव जीवन के संघर्ष की प्रतिभूति कराकर समाज को एक नया संदेश देता है। अब मैं आपको शीर्षक का औचित्य पर प्रकाश डालती हूँ। प्रस्तुत कहानी दासी का शीर्षक एक ओर जिज्ञासा को प्रबल करता है, तो वहीं दूसरी ओर यह जो है शीर्षक संक्षिप्त भी है। कहानी के कथानक की केंद्रीय संवेदना दासियां ही है। इस कहानी के माध्यम से दासियों की तत्कालीन परिस्थिति को भी कहानी के अन्य भावों के साथ व्यक्त करने का प्रयास किया गया है। इस शीर्षक में कहानी का सार भाव भी अंतर्निहित है, जो शीर्षक को उपयुक्तता को सिद्ध करता है। इस कहानी में कहानी की दो नायिकाएं प्रमुख हैं और दोनों
नायिकाएं फिरोजा और इरावती दासी है, जो गुलामों की भांति जीवन व्यतीत करती है। ये कहानी इन्हीं दासियों के प्रेम और जीवन पर आधारित है तथा उसका जीवन ही कथानक की घटनाओं का केंद्र बिंदु है। कहानी के प्रारंभ में ही दासी फिरोजा के माध्यम से कहानीकार ने एक निराश और हताश प्रेमी के जीवन में आशा का संचार करवाया। फिरोजा की बातों से बलराज में एक बार आशा जागृत होती है। वहीं राजा तिलक के मन में बड़े उद्गार भी पाठकों के समक्ष आ जाते हैं। फिरोजा की बातों ने उसकी मनोवृत्तियों में भयानक हलचल मचा दी थी। अंत में तिलक फिरोजा को भी वापस हिंदुस्तान भेज देते हैं। कहानी के दूसरे अंश में भी यदि देखें तो दूसरी दासी इरावती, जिसका भाई तिलक प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण अपनी बहन को छोड़कर चला जाता है, जो बलराज की प्रेमिका बन जाती है। लेकिन बलराज भी धन कमाने की हसरत से ईरा से दूर चला जाता है। इसके बाद ईरा को दासी की भांति जीवन व्यतीत करना पड़ता है, जिसके संदर्भ में बलराज से मिलन होने पर इरावती द्वारा कही गई बातों से लेखक ने इस बात के मानव व्यापार को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। अहमद द्वारा ईरा के साथ दुर्व्यवहार किए जाने पर दासी और प्रेमिका फिरोजा द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है। इसी निर्णय ने अंत में बलराज और अहमद को आमने सामने कर दिया। कहानी के अंत में बलराज और अहमद के बीच होने वाले युद्ध के समय ही तिलक भी अपनी सेना के साथ आता है, लेकिन तब तक घायल बलराज का भाला अहमद का सीना चीर चुका होता है। उसी समय घायल बलराज और ईरा के संवाद से तिलक को ईरा के बारे में पता चलता है। इस प्रकार दासी का जीवन व्यतीत करने वाली ईरा को उसका प्रेमी और भाई मिल जाता है। वहीं दूसरी ओर फिरोजा एक समर्पित प्रेमिका की भांति अहमद की समाधि के रख रखाव में अपना जीवन बिता देती है। इस प्रकार अंत में निष्कर्ष के रूप में देखा जाए तो सारी कहानी फिरोजा और ईरा के आसपास ही मंडराती है, यानी दोनों दासी के आसपास मंडराती है। कहानी के प्रारंभ से लेकर अंत तक उसका ही चरित्र पाठकों को सर्वाधिक प्रभावित करता है। अतः प्रस्तुत कहानी का शीर्षक दासी सर्वथा उपयुक्त है। अब मैं कुछ शब्दों के अर्थ बता रही हूँ। शिल्प कला, मूर्तिकार, कटार, खंजर, दंभ, अक्खड़पन, कलह, विवाद, विचलित, चलायमान, आकांक्षा, लालसा, आनंदातिरेक, आनंद की अधिकता, कृतज्ञता, आभार, उज्ज्वलता, दीप्तिमय, आरक्त, रक्तिम, चतुष्पद, चौराहा, कुत्सित, घृणित, पाखंड, कपट, प्राचीर, बाहरी दीवार, हताश, निराश, विकल, व्याकुल, अनाहार, बिना आहार के, प्रधान भाग, मुख्य हिस्सा, काफिर, धर्म निंदक, प्रत्यावर्तन, एकांतरण, प्रवाह, धारा, वेदना, विमंडित, पीड़ित मुख, मूर्छित, बेहोश, विस्मित, हक्का बक्का, समाधि, मकबरा। धन्यवाद।